नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आप जो खबर कल अखबारों में पढ़ने जा रहे हैं उसे हम अभी इसी मंच पर न्यूज़ फ्रेम पर आपको बताने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ी हुई है, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। पूरे माथा पेची के साथ अब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी लगभग 100 सीटों पर और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 100 से लेकर 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ ही चिराग पासवान को भी मना लिया गया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान, जो कि 25 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उन्हें 17 के आसपास सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 10 और 5 सीटों पर को मिलते हुए खबरें हमारे मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 100 से 105, जेडीयू 100 से 102 और चिराग पासवान 17 से लेकर 20 सीटों तक चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हम जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटों के आसपास दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटों के आसपास दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ फ्रेम पर अभी बता रहे हैं और इसकी औपचारिक ऐलान कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के नेता करेंगे, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के शामिल होने की भी खबरें अभी आ रही है। ये सारी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए दी है, जब अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन आज उन्होंने थाम लिया है, जिसके साथ ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। और क्या है, एनडीए के सीट शेयरिंग से लेकर एनडीए में जो बातें बनती हुई दिख रही हैं, उसका सारा फॉर्मूला अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले सुनिए क्या कहा दिलीप जायसवाल ने सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट को लेकर। करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे, या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगा। सिर्फ औपचारिक, अब सब कुछ हो चुका है, औपचारिक घोषणा। उसके बाद तो जैसे जैसे ये औपचारिक घोषणा होगा, उसके बाद सीरियली जो है वो कैंडिडेट का घोषणा शुरू हो जाएगा। सुना आपने, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लगभग सारा फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान, जो कि रूठे हुए थे, उन्हें मना लिया गया है। जीतन राम मांझी, जो कि डबल फिगर की बात कर रहे थे, उनको भी कि सिंगल फिगर और डबल फिगर के बीच लाकर उन्हें भी मना लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर अभी बिहार से आ रही है, जहां पर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने ये भी कहा कि अभी तो अजय निषाद और उनकी पत्नी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं और आने वाले दिनों में आरजेडी से लेकर दूसरे विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और कल का दिन बिहार चुनाव के में बहुत ही अहम रहने वाला है, जहां पर एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने का औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद कैंडिडेटों की लिस्ट जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जेडीयू ने भी
कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें वो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। ये भी जेडीयू की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो एक बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जैसे ही औपचारिक ऐलान इसका हो जाता है, इसके बाद से उम्मीदवारों की लिस्ट एनडीए की तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो थी बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की गणित। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसके बाद एनडीए ने ये सारा माथापेची कर और एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। लेकिन महागठबंधन में अभी ये माथापेची सीटों को लेकर जारी है। अब देखना ये होगा कि कल जब एनडीए की लिस्ट सामने आ जाती है, उसके बाद महागठबंधन का क्या रुख होता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार की राजनीति से जुड़े हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।